हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपके साथ पंकज। बच्चों, आज फिर हम अपना कंटिन्यू कर रहे हैं जो हमने कलेक्शन ऑफ डेटा हमारा स्टैटिस्टिक्स का बेटा सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। हमने उसका फर्स्ट वाला जो चैप्टर है, मतलब मैंने आपको बताया था कि उसके दो पार्ट्स हैं। एक है सेंसस एंड सैंपल मेथड वाला और एक है नॉर्मल प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने के बेटा मेथड। तो हमने प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के जो मेथड्स थे वो स्टार्ट किए हुए थे। हमने ऑलमोस्ट सारे कवर कर लिए थे, जितने भी मेथड होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले सब कर लिए थे हमने, कोरस्पोंडेंस वाला, लोकल कोरस्पोंडेंस वाला। आज जो हमारे रिमेनिंग दो मेथड बची हैं बेटा, विच इज टेलीफोनिक और क्वेश्चनियर वाला, वो हम कवर करने वाले हैं। बहुत सिंपल और इजी है, जिसमें से क्वेश्चनियर वाला जो मेथड है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ रहने वाला है, बहुत बार वो एग्जाम में बेटा आता है। तो स्टार्ट करते हैं। क्या है ये मेथड बेटा? देखो, पहला मेथड हमारा टेलीफोनिक इंटरव्यू। ये बहुत कॉमन मेथड है और आजकल भी ये बहुत ज्यादा चलता है। टेलीफोनिक नाम से आपको पता चल रहा है, टेलीफोन मतलब जब इन्वेस्टिगेटर अपने रिस्पोंडेंट का डेटा कलेक्ट कर रहा है थ्रू टेलीफोन, मतलब कॉल पे जब डेटा लिया जा रहा है। आपने न्यूज चैनल पे बहुत बार देखा होगा कि वो कॉल करते थे पहले, आजकल तो वीडियोस वगैरह हो गया, लाइव हो गया, बट बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहां पे लाइव पॉसिबल नहीं हो पाता, तो वहां पे टेलीफोनिक वाला यूज करते हैं। तो देखो क्या है इस मेथड में, अंडर दिस मेथड डेटा इज कलेक्टेड थ्रू एन इंटरव्यू ओवर द टेलीफोन विद द इंटरव्यूअर। मतलब जो डेटा कलेक्ट किया जा रहा है वो टेलीफोन पे इंटरव्यू लेके किया जा रहा है, ठीक है। अब इसकी सूटेबिलिटी का है कि कहां पे ये वाला मेथड हम सूटेबल कर सकते हैं। व्हेन द रिस्पोंडेंट हैव द टेलीफोन कनेक्शन, ये तो जाहिर सी बात है कि अगर टेलीफोन पे डेटा ले रहे हो तो रिस्पोंडेंट के बाद टेलीफोन कनेक्शन होना ही चाहिए। सेकंड, व्हेन द डेटा इज टू बी कलेक्टेड इन शॉर्टर ड्यूरेशन, जब आपको जल्दी बहुत ज्यादा कम टाइम में आपको डेटा चाहिए, वहां पर ये पॉसिबल है, बिकॉज ये आपको एक कॉल मिलानी है और 5 से 10 मिनट में आपको सारा डेटा, सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। थर्ड पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन द रिस्पोंडेंट शो अनविलिंगनेस टू आंसर इन पर्सनल इंटरव्यू, जब जो रिस्पोंडेंट है जिससे हमें डेटा चाहिए वो कह रहा है मैं पर्सनली नहीं बताऊंगा, फोन पे बता दूंगा आपको। ऐसा आपके रियल लाइफ में भी बहुत बार होता है। कई बार हम कोई बात, चाहे अपना दोस्त हो, टीचर हो, दोस्तों के साथ ज्यादा होता है कि कोई बात बतानी है, कोई बात शेयर करनी है, तो कहते हैं यार अभी नहीं बता रहा, मैं तेरे को फोन पे बताऊंगा। तो वहां पर ये मेथड यूज होता है जहां पे जो रिस्पोंडेंट है वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा है किसी बात को पर्सनल में बताने में। अब इसके मेरिट्स क्या हैं? तो बेटा पहला मेरिट है वाइड कवरेज, क्योंकि एक ही बार आप कॉल करके बहुत सारे लोगों का एक दिन में डेटा कलेक्ट कर सकते हो, और चाहे वो जितनी मर्जी दूर आपसे बैठा हो, अगर उसके पास टेलीफोनिक कलेक्शन है, कनेक्शन इजीली हो पा रहा है टेलीफोन के थ्रू, तो यह वाइड एरिया को कवर करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है। इसके बाद इकोनॉमिकल, इसमें इकोनॉमिकल है, ना आपका ज्यादा टाइम लगना है, ना आपके ज्यादा पैसे लगने हैं, ना आपके कोई एक्स्ट्रा लेबर लगनी है। यहाँ पे इट इज दिस मेथड इज चीपर एंड इट रिक्वायर्स लेस टाइम, लेस मनी और लेस लेबर। ना टाइम लगेगा, ना ज्यादा पैसा लगेगा, ना ही आपकी लेबर लगेगी। थर्ड पॉइंट, क्लेरिफाइंग डाउट्स। अब इसमें क्या है, बाकी जो मेथड्स है उसमें भी डाउट क्लियर हो रहे थे, लेकिन फोन पे ज्यादा इजीली डाउट क्लियर हमारे हो जाते हैं। अगर मैंने कोई क्वेश्चन पूछा, रिस्पोंडेंट मेरे को इंटरव्यू जो आंसर दे रहा है, रिप्लाई दे रहा है, उसको कोई डाउट आ रहा है तो वो उसी टाइम मेरे से पूछ सकता है, क्योंकि इसमें मेरा ना ज्यादा टाइम लग रहा है कि मैं ये बोलूँ कि बहुत टाइम लग रहा है, मैं अभी नहीं बता रहा, ना मेरा इसमें कोई एक्स्ट्रा मनी लग रहा है, तो इसमें इजी होता है। तो क्या लिखा है, इट इज इजी इन दिस मेथड टू क्लियर ऑल द डाउट्स ऑफ द रिस्पोंडेंट। सारे डाउट इजीली क्लियर यहाँ पे होके चलते हैं। नेक्स्ट है बेटा डीमेरिट्स। अब डीमेरिट्स में क्या, लिमिटेड यूज, लेकिन इसका कोई एक डीमेरिट है कि ये लिमिटेड यूज है। क्यों लिमिटेड यूज है? अगर जहां पे लोगों के पास टेलीफोन नहीं है, जैसे पहाड़ी इलाकों में बहुत बार क्या होता है आपके नेटवर्क नहीं आते, तो वहां का अगर आपको डेटा चाहिए तो प्रॉब्लम होगी। या गांव वगैरह है, बैकवर्ड एरिया है जहां पे लोगों के पास मोबाइल नहीं आते, या फिर आप सोचो कि आपको जो डेटा चाहिए वो ओल्ड लोगों का चाहिए। आज भी गाँव में ओल्ड लोग फोन रखना पसंद नहीं करते, उनके पास मोबाइल नहीं होता, तो वहां पर आपको इशू आने वाला है। This method is not suitable for the people who do not own telephone. So उनका डेटा आप नहीं
ले सकते। नेक्स्ट है विजुअल फीडबैक इज नॉट पॉसिबल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपने कभी कभी ऐसा किया भी होगा, देखा भी होगा कि कॉल आया किसी का, सामने वाले ने पूछा कहाँ है, हो तो आप घर पे, लेकिन आप कह रहे हो नहीं मैं तो कहीं बाहर हूँ यार, बहुत बिजी हूँ। तो हमें जो विजुअल रिएक्शन चाहिए रिस्पोंडेंट का, कि जिससे हमें एक्चुअल में पता चलता है कि वो कंफर्टेबल है, सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, किस तरह का है, वो हमें यहाँ पे मिलना पॉसिबल नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमारी इन्वेस्टिगेशन का जो पर्पस है वो खराब हो सकता है, उसकी जो एक्यूरेसी है बेटा वो यहाँ पे अफेक्ट हो सकती है। ये हो गया बेटा हमारा टेलीफोनिक इंटरव्यू, बहुत इजी है, इसका क्वेश्चन भी बहुत सिंपल तरीके से आता है। एक्सप्लेन टेलीफोनिक इंटरव्यू सिंपल से पूछता है, कोई ज्यादा घुमा के नहीं पूछता। अब करते हैं अपना नेक्स्ट मेथड, जो मैंने आपको पहले ही बोल दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चनियर मेथड। देखो बेटा अब हमारा क्या है क्वेश्चनियर मेथड। अब क्वेश्चनियर में भी मैंने आपको बोला दो हैं, तो उसमें जो फर्स्ट है बेटा मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड। मेल्ड मतलब जो वर्ड हमारा मेल होता है, ईमेल वगैरह होता है, मेल कर दे रहे हैं जिसमें किसी को, तो वहां से ये वर्ड आया है मेल्ड क्वेश्चनियर। अब क्वेश्चनियर क्या होता है, जैसे आपका ये एग्जाम होता है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, वैसे ही जैसे अगर आप कभी कोई बुकिंग करने जाते हो किसी चीज की, आप कार बुकिंग कर रहे हो या कुछ और फॉर्म बैंक में अकाउंट खुलवाने जाते हो, तो एक बुक ऑफ सीरीज भरते हो ना कि आपका नाम क्या है, एड्रेस क्या है। आजकल ऑनलाइन हो गया, आजकल आप अपना कोई अमेज़न से ऑर्डर मंगाओगे तो उसमें आप भरते हो नेम, एड्रेस, फोन नंबर, डिटेल्स वैसे भरते हो। तो ऐसे ही जब इन्वेस्टिगेटर अपने रिस्पोंडेंट का, जो इस पर्सन का उसे डेटा चाहिए, वो एक क्वेश्चनियर प्रिपेयर कर देता है और उसमें सारे क्वेश्चन लिख देता है, जो ऐसे क्वेश्चन जो उसको इन्वेस्टिगेशन में पर्पस के लिए यूज करने हैं, और उस रिस्पोंडेंट को मेल कर देता है सबको। मान लो 1000 बंदों को उसे चाहिए, उसे मेल कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो बात किया जा रहा है ये अभी रिसेंटली की नहीं कर रहा है, ये ईमेल की बात नहीं कर रहा, आजकल तो ईमेल आ गया है। जैसे पहले भेजते थे पोस्ट ऑफिस के थ्रू, वैसे मेल की बात यहाँ पे कर रहा है बेटा। तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या है, क्या मेथड में लिखा है हमारा, देखो अंडर दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर मेक्स अ क्वेश्चनियर, एक वो उसने क्वेश्चनियर बनाया विच कंसिस्ट, जिसके अंदर क्या होता है, क्या उसके अंदर डिटेल्स होती है, क्वेश्चन रिलेटेड टू द इन्वेस्टिगेशन, वो सारे क्वेश्चन होंगे जो उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए नीडेड है, एंड सेंड इट टू द रिस्पोंडेंट अलोंग विद द कवरिंग लेटर टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम देम। उसके साथ अंदर एक लेटर वगैरह होता है, उस लेटर में ये लिखा होता है ये किस पर्पस के लिए है, साथ में एक रिक्वेस्ट लेटर भी होता है कि आप इसे रिटर्न भी कर दिए, ये नहीं भर के अपने पास घर में रख लेना है, उसे रिटर्न भी तो वो करेगा ना रिस्पोंडेंट कि इस एड्रेस पे आपको इसको दोबारा पोस्ट करना है, ये इसके अंदर होता है। अब इसकी सूटेबिलिटी क्या है कि कहाँ पे ये वाला मेथड सूटेबल है, व्हेन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज, जब आपको मान लो बहुत सारे लोगों का 10,000 15,000 लोगों का डेटा चाहिए, तो ये क्वेश्चनियर आप पोस्ट कर देते हो, और वो पोस्ट ऑफिस की ड्यूटी है वो तो उनके एड्रेस में पहुंचाना, तो वहां पे उनके पास चला जाएगा, वो अपने आप फिल करके हमें क्या दे देंगे, रिटर्न कर देंगे। लेकिन इसके और कहाँ पे ये यूज होगा, व्हेन द रिस्पोंडेंट आर लिटरेट, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन और भी है कि भैया आपके जो रिस्पोंडेंट है वो पढ़े लिखे होने चाहिए। ऐसा ना हो कि वो जो पेपर आया है उसे वो फेंक दे या पढ़े ही नहीं, जब उनको पढ़ना ही नहीं आएगा उन्हें लगेगा ये तो फालतू की कोई चीज है, तो वहां पे ये मेथड यूज नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि आपके रिस्पोंडेंट जो है वो पढ़े लिखे होने चाहिए। अब आते हैं बेटा इसके मेरिट्स में, तो पहला मेरिट है वाइड कवरेज। वाइड कवरेज क्यों, क्योंकि एक ही बार आपने क्वेश्चन तैयार किया, उसे पोस्ट कर दिया, तो बहुत सारे लोगों के पास एक ही बार में ये पहुंच जाएगा। जब एक्सटेंसिव कवरिंग करनी है वाइड एरिया की, बहुत बड़ा एरिया आपको कवर करना है या बहुत सारे लोगों को भेजना है। सेकंड है बेटा इकोनॉमिकल, ये इकोनॉमिकल होता है, सस्ता पड़ता है। आपने एक ही क्वेश्चन ईयर किया तैयार, उसके प्रिंट करे, फोटोकॉपी करी और उन्हें भेज दिया, जिससे आपका टाइम भी बच रहा है, ज्यादा पैसा भी नहीं लगेगा और लेबर भी नहीं लगेगी, क्योंकि सारी ड्यूटी किसकी हो गई, भेजने की हो गई, आपके पोस्ट ऑफिस की। भरने के लिए तो वो रिस्पोंडेंट खुद ही है और रिटर्न भी वो खुद ही भेज रहा है। इसके बाद डेटा जो मिल रहा है हमें वो ओरिजिनल मिल रहा है। कैसे, द डेटा आर वेरी मच ओरिजिनल, मोस्टली मतलब ये है कि काफी हद तक वो सही होगा डेटा, बिकॉज इन्फॉर्मेंट्स आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द कलेक्शन ऑफ डेटा, क्योंकि जो डेटा हमें मिल रहा है वो सीधा कौन दे रहा है, इन्फॉर्मेंट। इन्फॉर्मेंट मतलब जो रिस्पोंडेंट ही होता है, वो खुद ही भर रहा है हमारा पेपर, तो हमें इंफॉर्मेशन ओरिजिनल मिलेगी। इसके बाद है फ्री फ्रॉम बायस्ड, अब इसमें भेदभाव होने के कम
कम चांस है, क्योंकि देखो आपने जो फॉर्म बनाया, क्वेश्चनियर बनाया, वो भेजा। अब जो रिस्पोंडेंट है ये तो उसके ऊपर, खुद के ऊपर है ना कि वो उस क्वेश्चन को कैसे समझ पाता है, कैसे उसका आंसर दे रहा है। आप उसको अपनी बातों से या उससे कुछ अलग तरीके से तो क्वेश्चन पूछ नहीं सकते, ये तो उसके ऊपर है वो कैसे अंडरस्टैंड कर रहा है। तो इसमें आप बायसनेस बहुत कम हो जाती है। एवरी क्वेश्चन इज अंडरस्टैंड बाय द रिस्पोंडेंट इन हर ओन वे, मतलब वो अपने तरीके से समझ रहा है कि क्वेश्चन को किस तरह से मुझे जवाब देना है, तो वो जैसे उसको ठीक लगेगा वैसे देगा। हेंस इट इज फ्री फ्रॉम द पर्सनल बायस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। इन्वेस्टिगेटर इसमें कोई अलग से चीज नहीं कर सकता। इसके बाद है, जैसे इसको आप इस पॉइंट को एक और तरीके से समझ सकते हो कि अगर आपके पेपर में कोई क्वेश्चन आया, व्हाट इज आ गया, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा आ गया, तो वो तो बेटा सबके लिए सेम आया है, सब एक तरीके से ही आंसर दे सकते हैं, सब अपने वर्ड्स में आंसर दे सकते हैं। लेकिन अगर वाइवा हो रहा है तो वाइवा तो टीचर के हाथ में है, वो एक बच्चे से मुश्किल पूछ सकता है, एक बच्चे से आसान पूछ सकता है। तो इसमें वही लिखा हुआ है कि अगर क्वेश्चन तो सबके लिए सेम है, वो तो रिस्पोंडेंट के ऊपर है वो कैसा उसका रिप्लाई देता है। अब आओ मेंटेन सीक्रेसी। अब इसमें सीक्रेसी भी है क्योंकि ये सीधा क्वेश्चन यार आपके घर पहुंच रहा है, आप इसे फिल कर रहे हो, फिर सीधा पोस्टमैन से किसके पास आ रहा है, इन्वेस्टिगेटर के पास। तो बीच में किसी का लिंक नहीं है, जिससे आपका डेटा क्या रहेगा, सीक्रेट रहेगा। The method maintains the secrecy as a questionnaire remains in touch with only investigator and the respondent। बीच में कोई थर्ड पार्टी यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं हो रही। अब आते हैं बेटा इसके डीमेरिट में। इसका लिमिटेड स्कोप है। लिमिटेड स्कोप क्यों है? क्योंकि आप सिर्फ वहां यूज कर सकते हो जहां पे आपके रिस्पोंडेंट क्या है, एजुकेटेड है। अगर पढ़ा लिखा इंसान नहीं है तो आप ये यूज नहीं कर सकते। इससे मेरे को एक बात याद आई, अगर आपने कपिल शर्मा का शो देखा हो, उसमें एक पंजाब के बहुत बड़े सिंगर आए थे, ठीक है, वडाली ब्रदर्स करके उनका नाम है। तो उनको ना जो अवार्ड मिलते हैं, पद्मश्री अवार्ड मिलते हैं, उसके लिए लेटर आया। अब वो पढ़े लिखे नहीं है इतने, उनकी एज इतनी ज्यादा है, तो उनके पास आया तो उन्होंने पढ़ा ही नहीं और उनके वो बेड पे ऐसे ही पड़ा रहा, ठीक है, बेड के नीचे, पिलो के नीचे रखा रहा। ऐसे ही अगली बार फिर आया तो जो पढ़े लिखे नहीं थे इसलिए वो उसका रिप्लाई नहीं दे पाए, उनको समझ में ये नहीं आया। तो ऐसे ही बेटा इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो आप ये यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है बेटा टाइम कंज्यूमिंग। अब इसका टाइम कंज्यूमिंग ये किस सेंस में बोल रहा है, देखो मैं यहां से पोस्ट करूंगा तो कभी कभी क्या होता है, सामान पोस्टने में पोस्ट ऑफिस के थ्रू बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है, हो सकता है खो जाए वो रास्ते में, तो वहां पे ये टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। The processes are time consuming, particularly where the information is to be obtained by the post, क्योंकि पोस्ट में काफी बार डिले हो जाता है, पोस्ट को पहुंचने में या वहां से पहुंचने में, रिटर्न आने में डिले हो सकती है। इसके बाद लेस एक्यूरेसी। अब लेस एक्यूरेसी क्यों है? क्योंकि आपको नहीं पता कि ये जो डेटा उस पर्सन ने दिया है वो सही है या गलत है। मान लो उसमें आपने लिखा था अपनी इनकम बताओ, तो उस पर्सन ने इनकम लिख दी 50,000 रुपये महीना, ठीक है, कम दिखाने के लिए लिख दी 50,000 रुपये महीना, लेकिन घूम वो फॉर्चूनर में रहे वहां पे। अब आप तो टेस्ट कर नहीं सकते क्योंकि आप तो बैठो मान लो दिल्ली में, वो लेटर गया था साउथ इंडिया में, तो आप कैसे टेस्ट करोगे? वो तो उसने लेटर में जो लिख दिया वो लिख दिया, जैसे मैसेज में हम कुछ भी लिख देते हैं वही माना जाता है, तो वो यहाँ पे गलती हो सकती है। द एक्यूरेसी ऑफ द डाटा कैन नॉट बी टेस्टिफाइड, हम टेस्ट नहीं कर सकते। लास्ट है लैक ऑफ इंटरेस्ट। अब जो वो पेपर आया उसको भरा ही नहीं, जो रिस्पोंडेंट है उसने इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया उसको भरने में, या क्वेश्चंस जो थे उसने कहा कि ये एक क्वेश्चन सही है, चलो 2 क्वेश्चन उसने करे, तीसरे क्वेश्चन में उसने कहा नहीं मैं नहीं भर रहा, क्या पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्वेश्चंस हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो रिस्पोंडेंट है वो आपका इंटरेस्ट ही इसमें ना दिखाए। सम इन्फॉर्मेंट डज नॉट शो द इंटरेस्ट टू फिलफिल द क्वेश्चन ईयर। तो अगर वो क्वेश्चन ईयर को भरेगा ही नहीं तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा और मनी भी यहाँ पे वेस्ट होके जलने वाला है। ये हो गया बेटा हमारा क्वेश्चन ईयर का पहला मेथड, मेल्ड क्वेश्चन ईयर मेथड। अब इसका सेकंड करते हैं, वो भी सिंपल सा और इजी सा है। तो बेटा अब हमारा आज का लास्ट टॉपिक हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन ईयर का जो है। वैसे तो क्वेश्चन ईयर में और भी टॉपिक्स हैं और इम्पोर्टेंट भी है, जैसे कि एक टॉपिक है बेटा पायलट सर्वे क्या होता है, क्वालिटीज ऑफ गुड क्वेश्चन ईयर क्या होता है, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी हमें इसका सेकेंडरी मेथड का भी डेटा कैसे कलेक्ट होना है उसको भी कवर करना है।
तो आज हम ये प्राइमरी डेटा के सारे मेथड्स पहले कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखो लास्ट मेथड है क्वेश्चनियर फिल्ड बाय द एनोमिनेटर। अब जिससे एनोमिनेटर्स नहीं पता क्या है तो पहले आप फर्स्ट वीडियो देखो जाके, तभी आपको इन्वेस्टिगेटर, एनोमिनेटर और आपका जो रिस्पोंडेंट होता है उसमें डिफरेंस पता लगेगा। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, पहले में तो क्या हो रहा था कि हम मेल कर रहे थे और वो सामने वाला रिस्पोंडेंट खुद हमें रिप्लाई फिल करके क्वेश्चनियर को भेज रहा था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। अगर आपने एक चीज सुनी हो जिसे बोलते हैं सेंसस ऑफ इंडिया, जनगणना होती है एक, हर 10 साल बाद होती है, जिसमें पूरे इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने यूथ हैं, किस एज है, कितनी इनकम कमा रहे हैं, वो सारा डेटा गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। अब उसमें ये वाला मेथड बेटा यूज होता है। उसमें क्या होता है, क्वेश्चनियर होता है, वो सारे लोगों को दे दिया जाता है। लोग कौन, इनोमिनेटर्स को, और वो इनोमिनेटर्स कौन होते हैं, वो टीचर्स ही होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स होते हैं या गवर्नमेंट बैंक्स के जो एम्प्लॉइज है वो होते हैं। पहले उन्हें दी जाती है प्रॉपर ट्रेनिंग कि आपने ये जो क्वेश्चनियर है इसमें ये जो क्वेश्चन है वो क्या है, कैसे पूछने हैं, ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें उन्हें सिखाई जाती है। फिर वो क्या करते हैं, 2 से 3 महीने तक एक एक घर में जाते हैं और वो बहुत सारे लोग होते हैं। सोचो कितने सारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनके मोस्टली 50% टीचर चले जाते हैं। ठीक है, 2, 3, 4 महीने तक वो पूरे इंडिया में घूमते हैं, गांव-गांव में जाते हैं और लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं जो भी उस क्वेश्चनियर में है, और खुद अपने हाथों से फिल करते हैं। तो वो ये मेथड है बेटा, यहाँ पे ये यूज होता है। देखो क्या लिखा हुआ है, अंडर दिस मेथड द इनोमिनेटर पर्सनली विजिट द इन्फॉर्मेंट अलोंग विद द क्वेश्चनियर। इसमें वो खुद पर्सनली जा रहा है क्वेश्चनियर लेके, आस्क क्वेश्चन एंड नोट डाउन देयर रिप्लाईज। रिस्पोंडेंट से क्वेश्चन पूछ रहा है, उनके रिप्लाई जितने आ रहे हैं वो उसे नोट कर रहा है इन द क्वेश्चनियर इन हिज ओन लैंग्वेज, और वो अपनी लैंग्वेज में उसे रिकॉर्ड कर रहा है। इसमें बहुत ज्यादा ट्रेनिंग वगैरह ज्यादा दी जाती है, क्योंकि देखो इंडिया में कितने सारे एक इतना बड़ा एरिया, सबकी लैंग्वेज अलग है, तो सारे कल्चर के लोगों को बुलाया जाता है। अगर मेरे को पंजाब में भेजना है तो पंजाब के टीचर होंगे, उनको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आनी होनी चाहिए। बंगाल में भेजना तो बंगाल के होंगे, हरियाणा में भेजना हरियाणा के होंगे, तो ऐसे पूरी वहाँ की लैंग्वेज में उसे वो रिकॉर्ड करते हैं। अब इस मेथड को आप कैसे यूज कर सकते हो, फॉर दिस यूजिंग दिस मेथड जो इनोमिनेटर जो पर्सन है शुड बी टैक्टफुल, वेल ट्रेन्ड एंड अनबायस्ड। तो जो इनोमिनेटर है वो उसके अंदर कुछ कह सकते हैं कि कुछ फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए, भेदभाव ना करे, वेल ट्रेन होना चाहिए, टैक्टफुल मतलब उसके पास टेक्निक होनी चाहिए। अगर कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है तो उससे कैसे पूछना है। देखो गांव में, बैकवर्ड एरिया में लोग ऐसे इन्फॉर्मेशन देने में थोड़ा सा उनको हेजिटेशन होती है, वो नहीं देते कि हमसे क्यों इन्फॉर्मेशन पूछ रहे हैं, तो ऐसे वो उसे टैकल कर सके और उनसे इन्फॉर्मेशन ले सके। दिस मेथड इज यूजुअली यूज्ड बाय द गवर्नमेंट। इसे ज्यादातर गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, ज्यादातर तो गवर्नमेंट ही यूज करती है। अभी हम वो पढ़ेंगे कि सिर्फ गवर्नमेंट ही इसे क्यों यूज करती है। अब ये मेथड कहाँ सूटेबल है, कब आप इस मेथड का यूज करोगे। दिस मेथड इज मोस्ट सूटेबल वेयर द एडुकेट फंड, आपके पास फंड होना चाहिए, क्योंकि हजारों लाखों टीचर्स जा रहे हैं, उनकी सैलरी जाएगी, उनके ट्रेनिंग का पैसा जाएगा, उनके आने जाने का सारा खर्चा लगेगा। एंड ट्रेन इनोमिनेटर्स आर अवेलेबल टू कवर वाइड एरिया, और इतने लोग आपके पास हैं जो पूरे इंडिया को कवर कर सके, पढ़े लिखे लोग जिनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिली हुई है। अब आते हैं बेटा इसके मेरिट्स में। पहला वही है वाइड कवरेज, वाइड कवर को पूरे इंडिया को कवर कर रहा है। अब इससे बड़ा वाइड एरिया क्या होगा, तो यहाँ पे ये अच्छी बात है कि पूरे वाइड एरिया को कवर कर सकता है। बेटर रिस्पॉन्स, अब देखो मेल वाले में हो सकता है कि आप क्वेश्चन का रिप्लाई सही से ना दो या आपको समझ ना आए, लेकिन अगर आपको एक बंदा सामने बैठा है, वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा, तो वो आपको क्लैरिफाई कर रहा है कि क्या आंसर देना है, कैसे बताना है, तो वहां पे बेटर रिस्पॉन्स मिल जाता है, डेटा इजीली कलेक्ट हो जाता है। इट बिकम्स वेरी इजी फॉर रिस्पोंडेंट टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इफ इनोमिनेटर इज प्रोवाइडेड। अगर इनोमिनेटर प्रोवाइडेड होगा तो आपके लिए इजी हो जाएगा। जैसे आपके भी पेपर में क्वेश्चन आता है तो
अगर कभी आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता तो आप सब्जेक्ट टीचर को बुला लेते हो, क्लास में वो आपको समझा देता है कि बेटा इस क्वेश्चन में ये आंसर देना है, तो फिर आपके लिए आंसर देना इजी हो जाता है। इसके बाद है एक्यूरेट, कि जो डेटा मिलता है वो एक्यूरेट मिलता है, क्योंकि सीधा रिस्पोंडेंट आपको डेटा दे रहा है तो गलत होने के चांस कम है, एक्यूरेट होता है और ये रिलायबल भी होता है। इन्वेस्टिगेटर हैज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, या इन्वेस्टिगेटर की जगह एनोमिनेटर लिखना ज्यादा बेटर है, ठीक है, आप दोनों लिख सकते हो। विद द रिस्पोंडेंट इट इज पॉसिबल टू गेट एक्यूरेट डेटा, तो डेटा जो मिलेगा वो एक्यूरेट होगा, उस पर हम विश्वास करते हैं, रिलायबल हो सकता है। नेक्स्ट, यूजफुल इन केस ऑफ इलिटरेट रिस्पोंडेंट, जहां पे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जिन्हें कागज भी पढ़ना नहीं आता, वहां पे भी ये मेथड यूज हो सकता है, क्योंकि उनको कागज पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, उनसे सीधा पूछा जाएगा नाम बता दो, फैमिली में कितने लोग हैं, क्या काम करते हैं, कितनी इनकम है, तो वो तो कोई भी जवाब दे देगा। दिस मेथड कैन बी यूज इवन इफ द रिस्पोंडेंट आर इलिटरेट, मेल क्वेश्चन ईयर में ये यूज नहीं हो सकता था अगर आपके रिस्पोंडेंट पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन ये वाला मेथड यूज हो सकता है। अब आते हैं डीमेरिट में। पहला बेटा बहुत कॉस्टली है, क्यों कॉस्टली है? दिस मेथड इज वेरी एक्सपेंसिव एज एक्सपेंडिचर ऑन ट्रेनिंग, रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी वगैरह, खर्चे वगैरह सारे हैं, आर टू बी बोर्न बाय द इन्वेस्टिगेटर, सारा खर्चा गवर्नमेंट उठाती है, जितना भी ट्रेनिंग का खर्चा है, जितने भी उनको सैलरी मिलेगी, एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं या उनके आने जाने का जो भी खर्चा लग रहा है वो सब भी बेटा इसी में आता है, इसलिए बहुत कॉस्टली हो जाता है। नेक्स्ट है टाइम कंज्यूमिंग। मैंने आपको बताया 3 से 4 महीने लगते हैं, उसके बाद भी हो सकता है उसमें गलतियां हो तो उसको भी सही करना, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि ये वाइड एरिया को कवर करने में यूज़ हो रहा है, वाइड एरिया को कवर करोगे तो टाइम लगेगा ही। दिस मेथड इज मोर टाइम कंज्यूमिंग एज कंपेयर टू अदर मेथड। लास्ट पॉइंट विद द इनएबिलिटी ऑफ इनोमिनेटर, अगर आपके पास इनोमिनेटर ही नहीं है, ट्रेन इनोमिनेटर ही नहीं है, तो आप इस मेथड का यूज नहीं कर सकते। इसके लिए सबसे बड़ी कंडीशन यही है कि इनोमिनेटर अवेलेबल होना चाहिए। इफ द इनोमिनेटर आर नॉट प्रॉपर्ली ट्रेन्ड, द रिजल्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन आर लाइकली टू बी मिसलीडिंग, फिर आपका जो डेटा है वो सही नहीं होगा अगर आपके जो ट्रेनर्स हैं वो प्रॉपर ट्रेंड नहीं हो रखे बेटा। अब हो गया हमारा ये चैप्टर फिनिश। अभी भी मैंने आपको जैसे बोला पायलट सर्वे बचा है, अभी सिर्फ प्राइमरी डेटा हुआ, सेकेंडरी डेटा बचा है, तो एक ही वीडियो में पायलट सर्वे, सेकेंडरी डेटा और आपका जो गुड क्वालिटीज ऑफ गुड क्वेश्चन ईयर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।